वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में पहला चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक, 1.1 खत्म हो गया था और 1.2 के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक ना, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का प्रश्नावली। ठीक, प्रश्नावली 1.2। चलो देखो इधर प्रश्नावली 1.2। चलो इधर देखो, तो पहला प्रश्न क्या है, क्या कहा है समझो जाए। हम प्रश्न पढ़ते हैं आपसे। कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले में 4-5 प्रश्न दिया है और कहा है जो संख्याएं उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है। चलो पहला संख्या 140। प्रश्न क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है 140। क्या है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड रूप में प्रदर्शित करना है। चलो तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जहां न समझो वहां तुम बोलना है। ठीक ना, देखो लिख लेंगे 140 का, लिख लेंगे 140। इसका करेंगे गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे उसको हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य। तो 2 ले लो, पहले 2 से काटो, 2 सते 14, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10। अब कटेगा 5 से, 5 सते 35, फिर किसे कटेगा 7 पे गन्नम। बताओ तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 पहले। इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बता सब समझ में आया। इतना ही प्रश्न में करना था, पहले का पहला खत्म हो रहा। बताओ किसी को दिक्कत, ठीक ना, बसों के ऐसे लिखेंगे। हाँ ऐसे है, बस ऐसे लिख सकते हो। तुम्हारा मन कहे जिसको ऐसे भी लिखो, उससे कोई बोलो मत। 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे। चलो आगे देखो, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है 156। देखो बोलो मत, 156 लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। चलो लिखेंगे यहाँ पर 156। क्या लिखेंगे, 156 गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। पहले 2 से काटो, 2 सते 14, 2 8 इन 2 से काटेंगे। चलो 2 3 6, 2 9। अब 3 से कटेगा, हाँ 3 करना, 3 3 13 से कटेगा। 13 भी एक अभाज्य संख्या है ना, 13 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी सब लोग इधर लिखो, देखोगे लिखेंगे नहीं। चलो इसलिए बताओ 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलो मत। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तुम्हारे मन के चाहे ऐसे लिख लो चाहे कैसे लिख लो। हाँ 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो पहले में 2 सवाल हो गया। अब आगे हम लोग लगाएंगे। ठीक चलो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। पहले का तीसरा है 3825। क्या है, 3825। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए।
चलो जब मैं लिखा करूँ तो किस अपना पेन मत चलाया करो, इधर देखो पहले समझो, समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली लिख लोगे। लिख लेंगे हल। चलो बोलो मत। 3825 बताओ पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटने का प्रयास करो। ठीक, 3 से कटने का प्रयास करो। चलो देखो देखते हैं 3 से 3 का नाम 3 दूनी 6 2 बचा 3 दूनी 6 2 बचा हो गया 22 3 फते 21 21 1 22 1 बचा 3 बचे कट गया। फिर 3 से काट लो 3 चौके 3 दूनी बचा 1 3 बचे 3 का नाम 3 अब 3 से कटेगा 5 अब 5 कटेगा 5 उठे 2 42 5 बचा 3 5 है 5 का नाम 5 35 हो गया 5 से 35 बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हुआ? बस अभाज्य गुणनखंड दिखाना है। अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ठीक तो कैसे लिखेंगे? ठीक लिख लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 ठीक। ऐसे तुम्हारा मन के इसको 2 बार घात नहीं सकते, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन के लिए 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक तीसरा था, चौथा मेरे तीसरे पकड़ लो। चलो चौथा क्या है? 5005 5 से 5 चलो लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो 5005 पहले किससे काटेंगे? 5 से काटो। चलो 5 का नाम 5 0 0 1 अब किससे कटेगा? 7 से 7 का नाम 7 ना बच्चा 3 हो गया 30 21 ठीक है जी। अभी कहते हैं 11 से 11 एक कम बचा 3 बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो क्या लिखूंगा? 5 गुणे 7 गुणे 13 11 गुणे 13 ये ना उतार लो। एक सवाल तुम लगा के दिखाओ, ये मैं नहीं लगाऊंगा ठीक। लगाओ फटाक से। इधर देखो पहले का 5वां लगा लेना, होमवर्क है ठीक। मेरे पास बुक नहीं है। दूसरा देखो हाँ सर मेरे पास दूसरा प्रश्न क्या है? चलो बेटा समझो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। समझो धर बोलो मजीद। हम लोग जानते हैं कहे शांत रहो। हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है 2 संख्याओं गुणनफल वह बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तुम्हारे प्रश्न में बोला है एचसीएफ गुणे एलसीएम ठीक। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? ये सीएफ गुणे। चलो हमें संख्याएं कौन कौन दी गई? 26 और 91।
संख्याएं कौन कौन दी है? 26 और 21। चलो 26 संख्या जो हमको दी गई है 26 और 91। अब कहा है 26 और 91 का ठीक हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों। हम लोग पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। चलो देखो जरा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखो तुम्हारा बन के यहाँ पर 26 के गुणनखंड निकाल लो। हाँ किसी कटेगा जी 2 से 2 से 2 एक कमा 2 2 2 तिहाई 13 से कट गया। सही है ना? हाँ बराबर क्या कर लो एक 3 से कैसे लेगा 3 से ना 7 से 7 से 13 फतेह क्या अच्छा हाँ है ना। अब बताओ 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला बताओ क्या निकला 2 गुणे 13 7 गुणे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुणे 13। 91 क्या निकला 7 गुणे 7 गुणे 13। बताओ मैंने एचसीएफ तुमको सिखाया है। हाँ। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो यानी अट्टी पट्टी हो मक्कू हो उभनिष्ठ हो। बताओ दोनों उभनिष्ठ कौन है 13 यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 इसका एचसीएफ हो गया 13। बताओ एचसीएफ कितना हो गया 13। और मान लो लिखो मतलब मान लो हमको इसी को निकालना हो एलसीएम क्या निकालना हो बताओ। तो ये एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया क्या था इसमें 2 की सबसे बड़ी घात 2 ही है 2 लिख ली गुणे 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है 7 ही है 7। 13 की सबसे बड़ी घात कितनी है एक बार है ना 1 लिख ली। ए इसका क्या हो गया ए इसका हो गया एलसीएम क्या हो गया एलसीएम ठीक गुणा कर लो इसको निकालने के लिए। तो 7 दूनी 14 गुणे 13। चलो 13 चौके 52 की तो ना हासिल 5 13 कम 13 13 5 13 5 18 सही जी 13 चौके 52 को हासिल 13 कम 13 5 18 इसका कितना 182। लेकिन कहाँ है चेक कीजिए क्या ऐसा आ रहा नहीं आ रहा है चेक कर बताना है। चलो हम चेक करते क्या करते हैं चेक करेंगे। चलो चेक करेंगे चलो यार लेना चेक बताओ नियम क्या है जांच सुन लो क्या कहते हैं जांच करें जांच हिंदी में आते हैं जांच करें। चलो चेक बोलो इधर देखो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता बताओ ये सीएफ गुणे देखो आरक नहीं आ रहा है आ रहा है कि नहीं। चलो बताओ पहली संख्या कितनी है पहली संख्या 26 है दूसरी तरह है 91 बराबर एसीएफ कितना है 13 गुणे एसीएफ 182। हमको चेक करना दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं देखो ध्यान से 26 गुणा करेंगे 91 गुणे 26 कर लो 6 करना 6 छानवाई 14 जो करना तो दोनों छाया छाया 13 1300 दो आ गया जी 2366 2300 बराबर इससे बड़ा करो 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 13 सोचा जी 13 8 104 हासिल 2 जोड़ो 106 हो गया 6 आ गया 10 बचा हासिल 13 कम 13 13 10 23 तो बराबर है नहीं बराबर है यानी ये सही है ना चेक सही ना हाँ अतः लिख दोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके एचसीएफ गुणे लास्ट लिखोगे इति सिद्धम क्या लिखोगे इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख लोगे प्रूव्ड नहीं सर हिंदी सही है सर हिंदी सही है
किसी कोई प्रॉब्लम? बराबर नहीं आएगा तो नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि बराबर आएगा। चलो, वो पहला सवाल था, दूसरे में भी 3 प्रश्न दिया गया आपको। चलो एक प्रश्न और हम कर देते हैं। नो चलो। नीचे हम लोग बोलो शांत रहो, बोलो। हाँ। चलो, दूसरा क्या है? संख्या आपको दी गई 510 और 92। सबका ध्यान रखना चाहिए। आई वाला बताइए, बता रहा है तो संख्या दी गई है, कितना दी गई है? 510। 510 और कितना दिया है? 92। 12। तो ध्यान समझो, देखो बेटा, लिख लेंगे ऐसे। अब बताओ, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो, लिखेंगे 510। बताओ किससे कटेगा? पहले 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये ना बचा 1, फिर 2 पंचे 10, सही ना? 30 कटेगा जी। 3 से 24, 25, 3 बचे 15, 5 से 17, 5 से 85, 17 से 92 है। निकाल 2 से 2 चौके 8, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 23 कर दो। चल, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 23। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुणे 3 गुणे 5 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। मासा निकालने के लिए हम लोग करते क्या है? जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में बताओ, दोनों कॉमन कौन है? 2 कॉमन है। यानी इसका 80 कितना हो गया? 2। इसका 80 हो गया 2। 80 निकल आया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 23। लिख सकते हैं ना? 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? यही है 2 घाते 2। 2 की सबसे बड़ी घात यही है ना? अब बताओ। कॉमन वाला भी देखिए, उसमें लिखा हाँ हाँ हाँ, 2 की सबसे बड़ी घात हो गई गुणे। अब बताओ 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 ही है। 3 गुणे 5 की 5 ही है, 17 है। फिर कितना है? 23। ठीक, ठीक है ना? अब यहाँ समझो, देखो अब गुणा करना है। 2 दूनी 4 गुणे 5 तिहाई 15 गुणे 17 गुणे 23। 15 चौके 60 हो गया। ठीक, 60 गुणे 17 गुणे 23। चलो बगल गुणा करते हैं। पहले हम करते हैं 60 में 17 गुणा। 17 शून्य शून्य ना, 17 छक्के 102 जी। मुझे कर 17 शून्य शून्य 17 छक्के 102, 1020 आया। अब 1020 में किससे गुणा करना है? 23। चलो 23 शून्य शून्य 23 दूना 46 की 6 से आगे और 23 करना 23,460। ये आ गया 23,460। सही है ना? सही है। एलसीएम क्या निकला? अब चेक करेंगे फार्मूला कि सही आ रहा है नहीं सही आ रहा है। चलो जगह नीचे इधर हम हल कर देते हैं। इधर क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का गुणा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे जी? एचसीएफ गुणे देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो बताओ पहली संख्या है पहली संख्या कितनी है? 510। 10। दूसरी 92। एचसी कितना है? 2। एलसीएम 23,400 गुणा करो।
गुणा करो। 2 शून्य शून्य, 2 छन 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 है, 2 तिहाई 2 दूनी 4। आ गया ना? अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो इधर मैं कर लेता हूँ। 5 10 पे का 92, 2 शून्य शून्य, 2 का नाम 2 2 पंचे 9 शून्य शून्य, 9 का नाम 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। बताओ संख्याओं का गुणनफल या CF और LCM के बराबर नहीं बराबर है ना? अतः हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सही है इति सिद्धांत प्रूव हो गया। बताओ। दूसरा था, अब दूसरे का तुम लोग तीसरा होमवर्क तुम लोग लगाओ, समझो? ठीक। संख्या